हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सोल लैंड 2 के इंट्रोडक्शन एपिसोड को। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि सोल लैंड 1 एंड हो चुका है और हमने उसकी एंडिंग में देखा था कि जीवू और तांगशेन की शादी हो जाती है। और दोस्तों, ये तो ऑब्वियस है कि जिनकी शादी हुई है उनके बच्चे तो होंगे ही, तो इसीलिए तांगशेंग और जीवू के भी बच्चे हो जाते हैं। और जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी भी शादी हो जाती है और उसके बाद उनके भी बच्चे होते हैं। और ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन चलते चलते 10 साल का टाइम बीत जाता है और फिर वहाँ से स्टार्ट होता है सोल लैंड 2। अब दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी जनरेशन्स का गैप हो गया है तो इनकी डिवाइन पावर्स भी बहुत ही कम हो चुकी है, यानी उनकी डिवाइन पावर ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी होती है। इस न्यू जनरेशन में ना ही तो किसी को मार्शल आर्ट आता है और ना ही किसी के पास स्पिरिचुअल पावर्स बची है। सिर्फ उनके पास बची है तो उनकी मार्शल स्पिरिट, और इसी वजह से उनके क्लैन पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो उनकी डिवाइन पावर जो उनके पास थोड़ी बहुत भी बची है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उनकी जो मार्शल स्पिरिट है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों, ऐसा होगा या नहीं इसमें अभी हम इतने श्योर नहीं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 10 सालों में वो लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि उन्होंने उड़ती हुई सिटीज़ बना ली है और अब उनके पास बहुत ही एडवांस लेवल के गैजेट्स हैं और अपनी नई नई टेक्निक से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स भी बना लिए हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास अभी भी डिवाइन पावर्स हैं और ये डिवाइन पावर्स उनको अपने 4 फादर से मिली हैं। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे हीरो और हीरोइन से मिलने की। साथ ही में हमारी सोल लैंड का जो लेजेंडरी ग्रुप था यानी शार्क डेविल्स, उसमें से यहाँ पर कौन कौन मौजूद है या किन किन की शक्तियाँ ट्रांसफर हुई हैं। और साथ ही में बैटल थ्रू द हेवन यानी कि जयान की बेटी वो इस सोल लैंड 2 के एपिसोड्स के अंदर क्या कर रही है वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 7 शार्क डेविल्स की। तो इनमें से जो पहला बंदा है वो काफी ज्यादा अकड़ू है और अगर उसकी तरफ कोई उंगली करे तो वो उसकी उंगली ही तोड़ डालता है। और दोस्तों, इस बंदे का नाम है जू शांगशी। इसके पास हमें देखने को मिलेगी एक स्ट्रॉन्ग शील्ड और साथ ही में ये सोल लैंड 2 के हीरो का भाई भी है। अब हम बात करते हैं शार्क डेविल्स की इस टीम के कैप्टन के बारे में, जो है वाई वाई। दोस्तों, इसके पास में गोल्डन ड्रैगन की सोल बोन है, लेकिन ये अपनी सोल बोन की पावर को अभी यूज नहीं कर पाता है क्योंकि इतनी जनरेशन का टाइम बीत चुका है और इनको अपनी सोल बोन की पावर्स के बारे में इतना पता नहीं है। अब तीसरा नंबर जो है दिमाग से पैदल पर लड़ने में है 1 नंबर। ये बंदा आगे पीछे कुछ नहीं देखता, बस जंग में सीधा ही उतर जाता है। तो दोस्तों, इसका नाम है गिकेटो और दोस्तों यही शार्क डेविल्स की टीम का वाइस कैप्टन भी है। और दोस्तों, इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि ये बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलता और पेशे से ये एक इंजीनियर है। इसके जैसी स्वॉर्ड्स कोई भी नहीं बना सकता। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेंबर की, जो हमारी जीवू से काफी ज्यादा सिमिलरिटी रखती है और इसकी भी सोल एक रैबिट की सोल है। इसका नाम है जिंग तानाई और जो हमने सबसे पहला बंदा देखा था वो इसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की, जो जियान की बेटी की सेम नाम की पर्सन है, लेकिन दोस्तों इसका दूर दूर तक जियान की बेटी से कोई ताल्लुकात नहीं है और इसका नाम है जाओ जाओ। दोस्तों, ये कैरेक्टर बहुत ही प्यारा और क्यूट सा है और इसकी सोल 9 फिनिक्स की है, यानी ये सोल नाच गाने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। और इसका बॉयफ्रेंड है केटो, जो बहुत बड़ा इंजीनियर है। और अब दोस्तों, बारी आती है सोल लैंड 2 के मेन लीड की, यानी कि हमारे हीरो की। दोस्तों, हम देखते हैं कि इसके पास असुरा गॉड की आंखें हैं और इसका नाम है यू यू हाओ। और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये बहुत बड़े आदमी का सन इन लॉ है और दोस्तों उस बहुत बड़े आदमी का नाम है तांगशेंग। अब दोस्तों, मिलते हैं शार्क डेविल्स की टीम के लास्ट पर्सन से और ये है हमारी फीमेल मेन लीड, जिसका नाम है तांग वू, जो पूरी तरह से एक ह्यूमन बीइंग नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक मैजिकल बीस्ट है और इसकी ब्लड लाइन सी गॉड और असुरा गॉड की है। तो दोस्तों, इससे हम ये बात तो समझ ही गए हैं कि ये किसकी बेटी है। ये बेटी है तांगशेंग और जीवू की। और दोस्तों, इस तरह से हम इन 7 मेन कैरेक्टर्स का इंट्रो ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों स्टोरी में और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारी मेन लीड की मदर युआ यूनर और इसके हस्बैंड का नाम है ताई हाओ। इस लेडी के पास में व्हाइट टाइगर की ताकत है। और दोस्तों, ऐसे ही हमारे सोल लैंड 2 में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और दोस्तों, अगर मैंने पहले ही उन सभी के बारे में आपको बता दिया तो स्टोरी का
सारा सस्पेंस वाला मज़ा यहीं पर किरकिरा और ख़राब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हमने इतना ज़्यादा सब्र कर ही लिया है तो थोड़ा सा सब्र और, बस सैटरडे को ये रिलीज़ हो रहा है, यानी हमारा सोल लैंड 2 आ रहा है और तब हमें सभी के बारे में पता चल जाएगा। और दोस्तों आप उन सभी के बारे में जल्दी से जान लो, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल पर बने रहना है। और इस चैनल पर बने रहने के लिए आपको इस चैनल को करना होगा जल्दी से सब्सक्राइब, और साथ ही में आप इस चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर जब भी अपडेट्स आए तो वो आपके पास जल्दी से पहुंच जाएं। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।